बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम औरंगज़ेब अब्बासी अपने यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स की खिदमत में हाज़िर हूँ। सामीन, आज मैं इब्तिदात की बदलती हुई सूरत-ए-हाल NA-16 की वो आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले इस हलके की बात करते हैं। ये हलका किधर तक फैला हुआ है, लेकिन इससे बात करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज आपके सामने मैं 50 सब्सक्राइबर का टारगेट रखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उसको पूरा करेंगे। 2018 के इलेक्शन से कबल ये हल्का जो है डिस्ट्रिक्ट सिटी इब्तिदात सिटी इब्तिदात का ये हल्का सर्कल बकोट के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन 2018 के इलेक्शन के बाद जिस तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में जो है वो हल्का बंदियाँ चेंज हुई हैं, उसी लिहाज से यहाँ पर भी चेंजिंग आई है और ये इब्तिदात सिटी और साथ उसके हवेलियों को बना दिया गया है। इन्हें 17 बना दिया गया है और NA-16 जो है सर्कल बकोट और उसके साथ साथ गलियात का जो पहाड़ी बेल्ट है उसको मिला के NA-16 बना दिया गया है। मुल्क के जिस हिस्से में भी इलेक्शन हो वहाँ पे ये देखा जाता है कि चाहे वो नेशनल असम्बली का इलेक्शन सीट हो या सूबाई किसी भी सूबाई असम्बली की सीट हो, वहाँ पर आमतौर पर देखा गया कि 2 ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और इब्तिदात शहर में भी 2 ग्रुप ही मौजूद हैं 1985 से लेकर हालिया इलेक्शन तक। उसमें एक सरदार मेहताब साहब जिनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, उन्होंने मुस्लिम लीग नून से राय जुदा कर ली है और दूसरा जुदून फैमिली जो अमानुल्लाह खान जुदून है उनका ग्रुप था। अमानुल्लाह खान जुदून पहले काफ लीग में थे, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिए। ये 1990 में सरदार मेहताब साहब ने पहला कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और उससे लेकर 2013 तक वो उस अमानुल्लाह खान फैमिली से के साथ टकराते आए और इलेक्शन लड़ते आए। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि दोनों तरफ से किसी इस किस्म की बात नहीं हुआ जो मैं समझता हूँ कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बात हो। ये इब्तिदात का एक खासा रहा है कि वहाँ पर गाली गलौज वाली सियासत नहीं पाई जाती है इब्तिदात के किसी भी हिस्से में। इस दफ़ा NA-17 जो है उसमें अमानुल्लाह खान साहब के बेटे अली खान जुदून 2018 से भी पाकिस्तान PTI के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन जीते थे और इस दफ़ा फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैट का निशान जो है वो वापस ले लिया गया। तो यूँ आज़ाद हसीयत में, लेकिन यह है कि वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबल जो है इससे कबल जो है मैंने आपको कहा कि सरदार मेहताब साहब इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन इस दफ़ा उनका जो आबाई हल्का है वो सर्कल बकोट है, तो इस लिहाज से NA-16 में वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं बहसीत आज़ाद रुकन। तो चूँकि इब्तिदात में भी सिटी में भी बल्कि KPK के किसी हिस्से में भी सरदार मेहताब साहब की जो है वो उनकी एहलियत को आप छुपा नहीं सकते हैं। किसी भी सतह पर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो किसी भी हल्के में पाए जाते हैं। तो यूँ इब्तिदात सिटी में तो उनको बड़ा अमल दखल रहा है और इस लिहाज से उन्होंने गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो एक अहम पेशरफ्त हुई है जिसकी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो ये है कि उन्होंने अमानुल्लाह खान साहब के जुदून अमानुल्लाह खान साहब के बेटे अली खान जुदून की उनके ग्रुप ने उनके एक मीटिंग में जलसे में जाकर उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है। ये एक ब्रेक थ्रू ज़रूर हुई है और इस तरह से यूँ 1990 से शुरू हुई जंग जो है वो अब मोहब्बत में बदल गई है। ये मेरे लिए बड़े तअज्जुब की बात है कि उन्होंने इस सतह पर आकर वो अली खान जुदून की हिमायत कर दी और अली खान जुदून साहब ने भी बड़े गर्मजोशी के साथ और बड़ी खूबसूरत अंदाज में उनका शुक्रिया भी अदा किया है और उनको एक प्रोग्राम में जलसे में कह सकता हूँ कि उनको यकीनदहानी भी कराई है कि आपको किस तरह भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यूँ एक नई मोहब्बत जो है वो इब्तिदात सिटी में NA-16 में खुलकर सामने आई है। इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? चूँकि मेरे नुक्ता निगाह से सरदार मेहताब साहब एक मैं समझता हूँ कि सीनियर पॉलिटिशियन होने के साथ साथ वो एक ज़हीन और मैं समझता हूँ कि फ़तीन किस्म का ज़हन रखने वाले पार्लियामेंटेरियन थे और सियासतदान हैं। तो उन्होंने ज़रूर इसके पीछे अपने लिए कोई पैकेज ज़रूर सोचा होगा
اور اس میں جو مجھے واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ محبت وان صاحب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے NA-16 کے امیدوار ہیں، اور ان کو ڈیمج کرنے کے لیے پہلے بھی بڑا سخت مقابلہ تصور کیا جا رہا تھا NA-16 میں علی خان جدون صاحب کے اور محبت وان صاحب کے درمیان، لیکن اب جو ہے وہ صورتحال مزید اس لیے مسلم لیگ نون کے لیے مشکل ہو گئی ہے کہ جو سردار مہتاب صاحب کا گروپ ہے وہ جا کے علی خان جدون صاحب سے مل گیا ہے، اور اس طرح یوں جو ہے وہ علی خان جدون صاحب کی پوزیشن مزید مستحکم ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون کے حلقوں میں یہ بات بھی زیر گردش ہے کہ سردار صاحب نے چونکہ ایک ان کے نقطہ نگاہ سے ایک غلط فیصلہ کیا، اور بے شک وہ اس پر بات ضرور کر سکتے ہیں کہ چونکہ مسلم لیگ نون نے سردار مہتاب صاحب کو بہت کچھ دیا ہے، اگر سردار مہتاب صاحب نے مسلم لیگ نون کو کچھ دیا ہے تو اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون نے بھی سردار مہتاب صاحب کو بہت کچھ دیا ہے۔ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا مشکل سیاسی فیصلہ تھا۔ اگر سردار مہتاب صاحب یہ سیٹ لوز کرتے ہیں تو ان کے لیے جو سیاسی آنے والا وقت ہے وہ میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا، بلکہ مشکل ترین ہوگا۔ ہاں اگر وہ جیتتے ہیں تو توفیق کے طور پر نواز شریف صاحب کو یہ سیٹ پیش کریں گے تو ان کا قد کاٹ مزید بڑھ جائے گا، جو میرے خیال میں بڑا مشکل ہے میرے نقطہ نگاہ سے، چونکہ سونا کی جو صورتحال ہے وہ کافی مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ سردار مہتاب سے NA-17 کی جو صورتحال ہے وہ سردار صاحب کے لیے ظاہر مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ اس میں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علی اصغر خان صاحب بھی ہیں جو PTI کے امیدوار ہیں، اور سردار مہتاب صاحب، یہ تین ٹاکرے کے امیدوار ہیں۔ دو تو پارٹی بیس پہ الیکشن لڑیں گے، جبکہ سردار صاحب جو ہے وہ بحیثیت آزاد الیکشن لڑیں گے، تو میرے خیال میں ان کے لیے یہ کافی مشکل ہوگا۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ بظاہر تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ دونوں سیٹوں پر NA-16 اور NA-17 پر مسلم لیگ نون کو ڈیمج کرنا چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوں گے۔ کیسا لگا آپ کو میرا یہ تبصرہ؟ کیا امید ہے کہ اس پر آپ اپنی رائے ضرور دیں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان زیبا عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔